हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु की हजूरी में कि प्रभु ने हमें मौका दिया उसके वचनों में से सीखने के लिए, उसकी बातों में से पढ़ने के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्पत्ति 3, ठीक है, जो हम स्टार्ट कर रहे थे। और बीती क्लासेस में हमने उत्पत्ति 1 में से पढ़ा, 2 में से पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने पूरी क्रिएशन को बनाया, कैसे आदम को बनाया, हवा को बनाया, और कैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से वो पाप में गिर गए। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है मैन्स सिन, मतलब आदम का पाप, की आदम पाप में कैसे गिरा। अगर हम पढ़ें उत्पत्ति 3 का 1 में, तो वहाँ इस प्रकार लिखा गया है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जब भी शैतान आदम और हवा के पास आया, वो परमेश्वर के वचन को लेकर आया। उसने पहली बात क्या बोली कि क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष को मत खाना। जो परमेश्वर का वचन सीधा सीधा लिखा गया था, परमेश्वर ने बोला था कि तुम स्पेसिफिकली ट्री ऑफ नॉलेज में से मत खाना, बाकी तुम कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस स्पेसिफिक ट्री में से, इस स्पेसिफिक फल में से मत खाना। लेकिन जो शैतान है वो इसी बात को लेकर आया, वो डाउट को लेकर आया, और वहाँ ऐसा लिखा गया है कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष के फल को ना खाना। जब भी शैतान हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर आता है, तो उसका जो पहला टारगेट है या उसका एंटर करने का पहली चीज़ है वो है डाउट। डाउट का मतलब आपको पता है, शक। ठीक है जी। जब भी शैतान परमेश्वर की किसी भी कल्पना को, परमेश्वर की किसी भी प्लानिंग को, परमेश्वर की कोई भी बनाई हुई चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करता है, तो वो आपके और मेरे मन में डाउट लेकर आता है, या हम कह सकते हैं शक में हमें डालता है कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है। आप एक बात को नोटिस करना अपनी ज़िंदगी में, आप जब प्रार्थना करने बैठो, आप प्रार्थना करके उठे और प्रभु ने आपको एक वर्ड दिया कि बहुत जल्द मैं तेरा ये वाला काम करने वाला हूँ, या परमेश्वर ने आपको कभी वर्ड दिया हो, परमेश्वर ने कभी आपसे बोला हो कि मैं संग साथ तेरे चलता रहूँगा, तो शैतान आपके मन में पहली चीज़ क्या डालेगा? क्या तुझे लगता है कि हर कदम परमेश्वर तेरे साथ रहेगा? क्या तुझे लगता है कि जिस चीज़ के लिए तूने प्रार्थना करी है वो तेरी ज़िंदगी में होगी? क्या तुझे ऐसा लगता है? अभी 2 मिनट पहले आप जिस चीज़ के लिए रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप आंसू बहा रहे थे, जिस चीज़ को आपने बहुत विश्वास से मांगा है, 2 मिनट बाद ही शैतान आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ गया? शक लेकर आ गया कि क्या परमेश्वर ऐसा करेगा, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला हथियार शैतान का आपकी ज़िंदगी में है शक। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 चिता व्यक्ति परमेश्वर से कभी कुछ नहीं पा सकता। या तो आप परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हो, या आप परमेश्वर पे शक कर सकते हो कि परमेश्वर तू मेरे लिए ऐसा करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें सांप की, ठीक है, स्नेक की, या हम कह सकते हैं सरपेंट, लिखा गया इंग्लिश में उसे सरपेंट की। अगर अभी आप सांप को देखो तो आप कैसा देखते हो? एक सीधी मीधी सी लाइन है जो टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम सांप की कल्पना और कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही दिखता है सांप। ठीक है, लेकिन अगर हम अदन की वाटिका के बारे में पढ़े, तो वहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा बुक्स रीड करने वाले जन हैं, थोड़ी थियोलॉजी पढ़ने वाले जन हैं, तो वो इस प्रकार बताता है कि जो सेटन है या जो सर्प था उस जगह पे, वो बहुत क्राफ्टी था। क्राफ्टी इन द सेंस वो काफ़ी ज़्यादा लुभावना था। उसको देख के किसी को डर नहीं लगता था। अगर आज हमारे घर में सांप आ जाए या हमें दिख जाए तो हम ऑलरेडी 100 फीट उससे दूर भाग जाते हैं कि कहीं ये हमें काट ना ले, कहीं हमारे कपड़ों में ना चल जाए। लेकिन उस समय सांप ऐसा नहीं था। उस समय जो सांप था वो कहीं ज़्यादा लुभावना था, कहीं ज़्यादा क्राफ्टी था और कहीं सुंदर दिखता था।
जिसकी वजह से कि जब वो हवा के पास आया तो हवा उससे बिल्कुल भी नहीं डरी। हवा को ऐसा नहीं लगा कि ये मुझको हार्म कर सकता है, वो आराम से उसके साथ बातें कर रही है। ठीक है, चलो। तो परमेश्वर ने बोला था कि तू इस वृक्ष के फल को मत खाना। अगर शैतान डायरेक्टली हवा को बोलता कि तू इसको खा ले, या अगर वो बोलता, ठीक है सॉरी, तो अगर शैतान डायरेक्टली बोलता कि तू जो है इस वृक्ष के फल को खा ले, तो क्या हवा कभी उस वृक्ष के फल को खाती? क्या वो खाती? बताओ, हाँ ना कुछ तो जवाब दो। कि अगर शैतान डायरेक्टली बोलता कि हवा परमेश्वर ने इसे खाने से मना किया है, और उसने बोला कि हाँ मना किया है, शैतान कहता है इसे खा ले, तो क्या वो खाती उसे? डेफिनेटली नहीं खाती। लेकिन शैतान जानता था कि हवा जो है वो बहुत नाजुक है, मैं उसको डायरेक्टली बोलूँगा वो नहीं मानेगी, इसलिए इसको ज़रा बातों में फुसलाया जाए। और उसने वही किया। उसने कैसे बोला कि क्या परमेश्वर ने बोला है कि इसे मत खाना? उसने बोला हाँ। चल फिर एक काम कर, इसको देख ले कि ये देखने में कितना लुभावना है, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, इसमें देख कितनी चमक आ रही है। अब हवा उसे देख रही है। अच्छा, परमेश्वर ने ये तो नहीं बोला ना कि इसको टच भी मत करना? टच तो कर सकती है। हवा के अंदर और जिज्ञासा हुई, सही बात है, परमेश्वर ने मुझे टच करने से तो मना नहीं किया, मैं इसको टच तो कर सकती हूँ, इसके टेक्सचर को देखूँ, ये फल सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है, इसमें से रंग तो नहीं निकलता, उसको टच करके देखूँ। जब उसने टच किया उसको, उसके मन में और जिज्ञासा बढ़ी कि मैंने उसको देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने उसको टच किया, उसे मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर शैतान ने क्या बोला? हाथ बढ़ा के इसको ट्राई तो करके देख। और हवा ने उसको ट्राई भी किया, हवा ने उसे खा लिया। अब हवा इस बात को देख रही है कि मैंने इसको देखा भी, मैंने इसको टच भी किया और मैंने इसको खाया भी, लेकिन मैं मरी नहीं। परमेश्वर ने बोला था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तो मरी नहीं। तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा था वहाँ पे? क्या परमेश्वर क्या कहते हैं, झूठ बोलता है? क्या परमेश्वर ने कोई बात हमसे छुपाई है? परमेश्वर ने ये बात क्यों बोली कि तुम इसको खाओगे तो मर जाओगे? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हो चुका है? ये तो गलत बात है। परमेश्वर ने मुझसे झूठ बोला, परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं करी उस तरीके से जिस तरीके से करनी चाहिए थी। अक्सर हमारी ज़िंदगी में यही होता है कि जब परमेश्वर हमें कोई हिदायत देता है कि तू ये काम मत करना, तो शैतान हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही प्रलोभन डालता है कि तू इसको चेक कर, एक बार खाइयो मत, मैं तुझे खाने के लिए नहीं बोल रहा, एक बार जस्ट टच करके देखिए। और जैसे जैसे हम उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है, हम अक्सर पाप में गिर जाते हैं। आपको पता है एक पाप है लस्ट, व्यभिचार। इसमें सब इससे डरते हैं, ठीक है, हर एक ईसाई इससे डरता है कि अगर हम बोले व्यभिचार, आप एक व्यभिचारी हो, सब मना करेंगे नहीं नहीं हम कोई व्यभिचारी नहीं है, हम कोई व्यभिचारी नहीं है। लेकिन इस व्यभिचार की शुरुआत कहाँ से होती है? इस व्यभिचार की शुरुआत या तो एक मैसेज से होती है या एक जस्ट सिंपल स्माइल से होती है। क्या किसी को देख के मुस्कुराना गलत है? क्या किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट करना गलत है? हाँ, क्या किसी को देखना गलत है? जो स्टार्टिंग है वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ, वो जिस डेस्टिनी पे लेके जा रही है हमें, वो बहुत सी बार गलत हो जाती है। कैसे गलत हो जाती है? हवा ने भी सेम वही किया। देख रही है, देखने में कोई बुराई नहीं है, देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, उस फल को निहारो कि परमेश्वर ने क्यों मना किया है। परमेश्वर से पूछते क्यों मना किया प्रभु तूने? तो देख रही है उसे, उसको टच कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? इसमें से मत खाना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है तू व्यभिचार मत करना। व्यभिचार स्टार्ट कैसे हुआ? जी, मेरे को उसने देख के स्माइल कर दी थी, मैंने उसको देख के स्माइल कर दी थी, मेरे पास एक मैसेज आ गया था उसका, तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया था, तो अब आगे चल के चीज़ ख़राब हो गई। क्यों हुआ ऐसा?
जब आप किसी चीज़ के ऊपर मनन करते हो, उसके ऊपर मेडिटेट करते हो, तब वो चीज़ एक बड़ा रूप ले लेती है। आपको कोई टेंशन हो, आपका बिल नहीं गया है, ठीक है, सपोज करो जैसे आपको कोई टेंशन है कि आपका बिजली का बिल नहीं गया है, अगर आप उस पर बार बार सोचते रहोगे, आपका मूड ही ख़राब हो जाएगा। हाय मेरा बिल नहीं जा रहा, हाय मेरा बिल नहीं जा रहा। लेकिन वहीं अगर आप सोचो बिल ही तो नहीं गया है, मेरी जान थोड़ी ना जा रही है, चला जाएगा अपने आप, तो आपका ध्यान ही उस पर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल वही का वही है, अभी तक गया नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कुछ वर्ड देता है, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कुछ हिदायत देता है, तो हमें इस बात को समझना है कि हमें उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। साथ ही साथ जब शैतान हमारी ज़िंदगी को भरमाने के लिए आता है, वचन कहता है कि आपका जो मन है वो कैसा है, बहते पानी के समान है। आपके मन में बहुत सारी कल्पनाएं आएंगी, आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन निर्भर आप पे करता है कि आप कौन से विचारों को फोकस करते हो, कौन से विचारों पे मेडिटेट करते हो। आप अच्छाई की बातों पे मेडिटेट करते हो या टेंशन के ऊपर मेडिटेट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अक्सर लोग टेंशन में क्यों हैं? परमेश्वर ने उनको टेंशन में नहीं डाला, शैतान ने भी उनको टेंशन में नहीं डाला, वो खुद अपनी सोच के कारण टेंशन्स में पड़े हैं। हाय अभी तक ये नहीं हुआ, हाय अभी तक वो नहीं हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, ये है उसके पीछे का कारण। ठीक है, जब शैतान हव्वा के पास आया तो वो कैसे आया? परमेश्वर के वचन को लेके, वर्ड को लेके, लेकिन उस वर्ड के आगे उसने एक वर्ड और लगा दिया, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? ठीक है, एक वचन है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब इस पूरे वचन के अंदर अगर सिर्फ मैं एक वर्ड ऐड कर दूं, क्या? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्या तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा? एक हिदायत, एक कमांडमेंट, एक अथॉरिटी क्या बन गई? एक क्वेश्चन मार्क बन गई। पूरी की पूरी आयत वैसी है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड लग गया उसमें, क्या, जिसने उस पूरी की पूरी आयत का, उस पूरे के पूरे फ्रेज का मीनिंग ही चेंज कर दिया। ठीक है, वैसे ही जब शैतान आपकी ज़िंदगी में कुछ भी भरमाने के लिए आता है, अगर आप वचन से परिपूर्ण नहीं हो, अगर आप वचन को अच्छे से समझने वाले नहीं हो, तो सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आपके विश्वास को हिला सकता है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आपके विश्वास को गिरा सकता है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आपकी गवाही को खराब कर सकता है। जब शैतान हव्वा के पास आया, वो कैसे आया? सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क के द्वारा। और पूरा का पूरा जो परमेश्वर ने प्लान बना के रखा था आदम और हव्वा के लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ने उस प्लान को खराब कर दिया। शैतान डराते हुए नहीं आया, ना उसने आके अपना बड़ा भयानक सा रूप दिखाया। वो कैसे आया? बहुत लुभावने तरीके से। पहले हव्वा से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तू कैसी है, तू क्या है, तुझको ऐसे बोला गया, परमेश्वर ने वैसा बोला गया, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, बहुत अच्छे से बात कर रहा है। जब पाप हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा तू एक काम कर, किसी के साथ व्यभिचार तो नहीं कर रहा, चल एक काम कर, तू फ़ोन में कुछ ऐसा पढ़ ले, तू फ़ोन में कुछ ऐसा देख ले। अच्छा इसका मैसेज आया, चल एक बार रिप्लाई ही करके देख ले। अच्छा तेरे पास इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, तो ज़रा एक्सेप्ट करके ही देख ले। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो बहुत सी बार आप पाप में गिर जाओगे, और हव्वा के साथ भी यही हुआ। ठीक है, ठीक है, ओके चलो। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब शैतान उसके पास आया तो शैतान ने ट्री का नाम नहीं लिया। अगर आप तीसरा वाला चैप्टर पढ़े तो उसमें लिखा है, तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ठीक है, उसने उसके क्वेश्चन को कैसे घुमाया?
परमेश्वर ने एक वर्ड के लिए बोला था, एक ट्री के लिए बोला था कि तू इसके फल को मत खाना, लेकिन शैतान क्या कह रहा है, क्या तू किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकती है? परमेश्वर ने आपको बोला है कि आपको इस स्पेसिफिक बंदे से दूर रहना है, ठीक है, लेकिन शैतान आपको क्या बोल रहा है कि तुझे तो पूरी ज़िंदगी ही कट के रहना है, अब तो तुझे उससे मिलना ही नहीं, अब तो तुझे वैसे किसी इंसान से ही नहीं मिलना। बहुत सारी चीज़ों में शैतान हमें ऐसे ही भरमाता है कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, और एक्चुअल जो बात परमेश्वर ने कही थी शैतान ने उसको मेंशन ही नहीं किया, उस सांप ने उसको मेंशन ही नहीं किया कि एग्जैक्टली परमेश्वर ने उससे क्या कहा था। और जब भी उलझनें आती हैं, आपको उलझाया जाता है, वो इन्हीं बातों को लेके उलझाया जाता है कि आपको आजू बाजू की बातें बताई जाए। जो मेन फोकस है, जो मेन बात है, शैतान उसको कभी आपके सामने मेंशन ही नहीं करेगा। वो हमेशा आगे पीछे की बातें कर करके आपको डराएगा, आपको प्रलोभन में डालेगा और आप जो है पाप में गिर जाओगे। और यहाँ पर भी हव्वा के साथ वैसा ही हुआ। जिस फ्रूट को आदम और हव्वा को खाने के लिए मना किया गया था, अब उन दोनों ने उसी फ्रूट को खा लिया। अगर आपके पास बाइबल है तो हम एक बार ये पूरा रीड करेंगे, उत्पत्ति 3 उसका 1 से लेके 7 तक मैं आपके लिए कर देता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब पर सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको ना खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर जो उसको कह रहा है, शैतान बिल्कुल उल्टी ही बात उससे कर रहा है, ठीक है। 5वीं आयत, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। आमीन। ठीक है जी, समझ में आया आपको कि यहाँ पे क्या बात लिखी गई है? अब हम थोड़े से टॉपिक पे आ जाते हैं अपने, ठीक है जी। तो वहाँ पे उनको जो बोला गया था कि ये काम मत करना, उन्होंने वही काम किया, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने फल खाया, जब स्त्री ने फल खाया, तो वहाँ पे लिखा गया है कि आदम उसके साथ खड़ा था। अभी तक आदम की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है वहाँ लिखा गया है कि आदम उसके साथ खड़ा हुआ था। इट मीन्स कि आदम भी उनकी बातों को सुन रहा था कि शैतान हव्वा से क्या कह रहा है, लेकिन आदम ने हव्वा को कुछ भी नहीं बोला कि तू इसके वृक्ष के फल को खाना या ना खाना। ठीक है जी, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो ईव ने, हव्वा ने उस फल को तोड़ा, उसे खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। जब उन्होंने वो फल को खाया तो क्या हुआ? दोनों ने यह जाना कि वो दोनों नंगे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर आदम वहाँ पे खड़ा था तो आदम ने हव्वा को मना क्यों नहीं किया कि तू इस वृक्ष के फल को मत खाना? और अगर वो नहीं खड़ा था तो आयत ऐसा क्यों बताती है कि आदम वहाँ खड़ा था उसके पास? थोड़ा सोचिए, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? कि अगर आदम वहां पे खड़ा था तो आदम ने उसको मना क्यों नहीं किया कि तू इस वृक्ष के फल को ना खाना? बताओ, कोई आंसर करो। लेट्स सी आप कितना समझ पा रहे हो मेरी बात को। लेकिन आयत तो बता रही है कि आदम वहीं पे खड़ा था। पढ़ो, दोबारा से निकालो उत्पत्ति 3 और उसकी
ठीक है, छठे में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। इतनी जल्दी कैसे दे दिया अगर आदम वहाँ पे नहीं था तो? आपके पास कोई चीज़ है, आप चॉकलेट खा रहे हो, आपका भाई साथ में खड़ा है, तो आपने खाया, थोड़ा सा खाया और उसके खिला दिया। वो कैसे हो सकता है? जब वो आपके पास खड़ा हो। अगर आदम उसके पास खड़ा था, आयत बताती है कि उसने खुद भी खाया, आदम को भी खिलाया। अगर वो आवाज़ मार के बुला रही है तो वहाँ पे लिखना चाहिए था ना कि हव्वा ने आदम को बुलाया और उसको भी ये फल दिया, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं लिखा। वहाँ क्या लिखा है? वहाँ आदम को उसने खिलाया, उसने खुद भी खाया और आदम को भी उसने खिलाया। इट मीन्स कि आदम वहाँ पे मौजूद था जब ये सब बात चल रही थी। हो सकता है स्टार्टिंग से ना हो, बीच में आया हो, लेकिन यहाँ पे अगर लिखा है तो इट मीन्स आदम वहाँ पे मौजूद था। अब एक बात सोचने वाली है कि हव्वा ने कि शैतान ने, उस सांप ने आदम को क्यों नहीं पकड़ा, हव्वा से ही बात करने के लिए क्यों सोचा? ये मिटा दूं? ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही ठीक से? हाँ, चलो अब एक छोटी सी थ्योरी हम लोग समझते हैं कि क्यों शैतान ने आदम को पकड़ा। परमेश्वर ने जो आशीष दी थी, ठीक है, वो किसको दी थी कि इस पृथ्वी पे अधिकार रखो, पृथ्वी की सब चीज़ों पे अधिकार रखो? किसको दी थी? आदम को, क्योंकि पहला मनुष्य आदम था, ठीक है। अब आदम के पास जो अधिकार है वो उससे सबके नाम रख रहा है। इसका नाम हाथी है, इसका नाम घोड़ा है, इसका नाम कुत्ता है, वॉटएवर जो भी उसने नाम रखे वो सबके नाम रखता जा रहा है। अब परमेश्वर ने आदम में से हव्वा को निकाला, ठीक है, तो अधिकार कहाँ गया? जितना अधिकार आदम का था सेम अधिकार हव्वा का भी आ गया, ठीक है। जब आपकी शादी होती है तो जितनी प्रॉपर्टी आपके हस्बैंड की है उतनी ही आपकी भी है, ठीक है। जितना एक बच्चा अपनी माँ का है उतना ही वो बच्चा अपने बाप का भी है, ठीक है जी। तो जितनी अथॉरिटी आदम के पास थी सेम अथॉरिटी क्या हुआ? ईव के हाथ भी आ गई। अब ईव जो है वो भी हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार रख पा रही है, ईव भी हर चीज़ को हुक्म दे पा रही है, ईव भी हर चीज़ के ऊपर अथॉरिटी रख पा रही है। परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी आदम को, ठीक है, फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ, हर एक चीज़ पे अधिकार रखो। वो अधिकार आ गया हव्वा के पास। लेकिन जिस घड़ी, जिस क्षण हव्वा ने शैतान की बात को सुन के उसके पीछे चली, वहीं पे गड़बड़ हो गई और सारा अधिकार जो है वो आ गया शैतान के हाथ में, ठीक है। पहला अधिकार किसको दिया था? एडम को। एडम से वो अधिकार किसके पास आया? हव्वा के पास। लेकिन जब हव्वा ने उसकी बात को माना तो सारा अधिकार शैतान के पास आ गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे बोलने से अधिकार थोड़ी ना आ जाता है। मैंने बोला आप मेरा फ़ोन रख लो, तो क्या रख लोगे? हाँ, ऐसे बोलने से तो कोई अधिकार नहीं आता। तो पास्टर जी क्या आप हमें गलत सिखा रहे हो? आप कैसे कह सकते हो कि हव्वा का सारा अधिकार शैतान ने ले लिया? कैसे बोल सकते हो? अब अगर आप एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, तो आप अपने बॉस की बात मानते हैं, वो चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, आपको उसकी बात माननी पड़ती है। और अगर आप उसकी बात मान रहे हैं इट मीन्स आप उस अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने अपराजिता सिस्टर को बोला कि सिस्टर जी आप इस मीटिंग को होस्ट कर लो, ठीक है, आप सबको एडमिट कर लेना। अगर आप मेरी बात ना मानते तो इट मीन्स कि आप एक रेबेलियस नेचर के हो, आप मेरी अथॉरिटी को मानना नहीं चाहते, आप मेरे अधीनगी में नहीं आना चाहते। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मेरी बात को मान रहे हो इट मीन्स मैं आपके ऊपर अथॉरिटी रख रहा हूँ, इट मीन्स कि आप मेरे नीचे काम कर रहे हो, इट मीन्स आप मेरे बैनर के अंडर काम कर रहे हो, क्योंकि आप मेरी बात को मान रहे हो।
और पुराने समय में अगर हम देखें तो राजा ने अगर बोला है कि ये काम होगा तो उस काम को करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। वैसे ही जब परमेश्वर ने आदम को कुछ बात बोली कि तुम्हें वो करना है, इट मीन्स आदम परमेश्वर की अथॉरिटी के अंडर था। वो बात को, परमेश्वर की हर एक चीज़ को मान रहा था, किसी बात को नकार नहीं रहा था। और सेम हिदायत हव्वा के पास भी थी कि उसको भी परमेश्वर की हर एक बात माननी है, उसको भी किसी बात में चूकना नहीं है। लेकिन जब शैतान लुभावने तरीके से आया, उसने अपनी बातों में फंसाया, उसने अपनी बातों में फंसा कर क्या किया, सारा अधिकार जो था, जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, अपनी बात मनवा के वो सारा अधिकार अपने ऊपर ले लिया। इसलिए कहते हैं कि संसार का राजा कौन है। बाइबल बताती है इस बात को, मैं अलग नहीं बोल रहा, बाइबल बताती है कि संसार का राजा तो शैतान है। वो कैसे राजा बना, राजा आदम को बनाया था, रानी हव्वा को बनाया था। लेकिन जब इस राजा ने अपना अधिकार सारा रानी के हाथ में दे दिया कि तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूँगा, और इस रानी ने क्या किया, इस रानी ने अपना अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया कि तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूँगी, तू बोलेगा खा ले तो मैंने खा लिया। अगर वो परमेश्वर का भय अच्छे से मानते, परमेश्वर के साथ और गहराई से चल रहे होते, तो उनके पास ये चांस था कि वो मना करे कि परमेश्वर ने हमें मना किया है, हम नहीं खाएंगे। और परमेश्वर यही तो चाहता था कि मेरे बच्चे खुद से मुझे फॉलो करें। वो अगर मैं उनको सब कुछ दे रहा हूं तो मैं ये साथ साथ चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे मुझे खुद से फॉलो करें, मेरे बच्चे अपनी फ्री विल से मेरे पीछे चलने चाहें, फ्री विल से मेरी बातों को माने, ताकि उनके ऊपर कोई दबाव ना हो। आदम और हव्वा के ऊपर कोई दबाव नहीं था, इसीलिए क्या हुआ, वो पाप में गिर गए और शैतान ने सारा अधिकार जो है अपने ऊपर ले लिया। ठीक है जी। अब बात आती है अधिकार की। ठीक है, ये मिटा दूं, हटा दूं। एक बड़ी अच्छी और गहरी बात यहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिलती है। आज हम कहते हैं कि हमारे घरों में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, हमारे घरों में कलेश बहुत है, हमारे घर में शांति नहीं है, मियाँ बीवी की आपस में बन नहीं रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? हम तो प्रभु को भी मान रहे हैं, हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम तो आराधना भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करो, पास्टर जी मैं तो टाइथ भी अपने चर्च में बोल रही हूँ, मैं तो आपसे डेली प्रार्थना भी करा रही हूँ, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा। मैं जब जब आपसे प्रार्थना कराती हूँ थोड़े दिन तो सही चलता है, लेकिन दूसरे दिन फिर मेरा पति बिदक जाता है, और पति बोलता है कि पत्नी बिदक जाती है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? परमेश्वर ने एक ऑर्डर सेट किया है, ठीक है, सबसे ऊपर परमेश्वर, उसके बाद एडम मीन्स हस्बैंड, उसके बाद ईव मतलब वाइफ, ठीक है, उसके बाद हर चीज़ आती है, चाहे वो बच्चे, चाहे फाइनेंस, चाहे वो XYZ कुछ भी। लेकिन जो मेन ऑर्डर है वो ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, परमेश्वर ने यहाँ पे ऑर्डर सेट करके एक चीज़ बताई है कि मैंने सारा अधिकार किसको दिया है? आदम को। अभी आप बोलोगे कि पास्टर जी अभी तो आपने सिखाया कि अधिकार तो शैतान ने ले लिया, अब आप आदम के ऊपर आ गए हो, हमारे पास अधिकार है या नहीं है हमें पहले क्लियर कर दो। ठीक है, जब यीशु मसीह आया, जब जीसस आया, तो वो किस लिए आया? हाँ, यीशु मसीह क्यों आया? अभी हम पैशन वीक में चल रहे हैं, होली वीक चल रहा है, लेंट चल रहे हैं, 2 दिन के बाद गुड फ्राइडे है, फिर ईस्टर है, कल परसों ही पाम संडे गया है। यीशु मसीह क्यों आया? हम बोलते हैं आपके और मेरे लिए आया, ठीक है, लेकिन जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं कि यीशु मसीह कभी भी आपके और मेरे लिए नहीं आया था। हाय पास्टर जी आप कैसी कैसी बातें सिखा रहे हो, आप कोई फॉल्स प्रॉफिट तो नहीं हो, हाँ आप कुछ ऐसे तो नहीं हो, हमें गलत तो नहीं सिखा रहे। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो हमें ये पता होना चाहिए यीशु मसीह कभी भी हमारे लिए नहीं आया, बाइबल साफ बताती है।
वो सिर्फ एक जाति को, एक ब्लड लाइन को बचाने आया था, और वो था इज़राइल। इसीलिए पूरे नए नियम में वो खाली एक ही ब्लड लाइन को लेके चल रहा है। आगे चल के हम वंशावली को पढ़ेंगे, आप उसमें सीखेंगे कि हर परिवार में से आदम हुआ, आदम से सेत आया, सेत से हनोक आया, इनोक से फिर आगे आगे चल के चीज़ें चलती गई, और परमेश्वर एक एक बेटे को चुनता गया और उससे उसके साथ चलता गया। एक एक बेटे को चुनता गया, उसके साथ साथ चलता गया। जब तक यीशु मसीह नहीं आ गए, एक ही ब्लड लाइन चल रही है वो, ठीक है। जब यीशु मसीह आए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस बात को लिखा गया कि मैंने एक बड़ा भोज दिया है, मैंने बहुतों को बुलाया है, लेकिन मेरे अपने नहीं आए। इसलिए बाड़ों में जाओ, चौकों में जाओ, जो मिले, रिक्शे वाला मिले, ऑटो वाला मिले, ड्राइवर मिले, कोई भी मिले, उसको लेकर आओ, मेरे साथ मेरे भोज में शामिल करो। जीसस इज अ गिफ्ट फॉर इज़राइलिट्स। यीशु मसीह सिर्फ इज़राइलियों के साथ ही सीमित रहने वाला परमेश्वर था। वो केवल और केवल इज़राइलियों को ही तवज्जो देने वाला परमेश्वर था, बाकी दुनिया से उसका कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब खुद इज़राइलियों ने उसको नहीं अपनाया, जब खुद इज़राइलियों ने उसका साथ देना ना चाहा, तो लिखा गया है कि हम उसकी वंशावली में जुड़ गए। यीशु मसीह इज़ अ गिफ्ट फॉर अस फॉर इटर्निटी। अगर वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते तो हम होते ना होते, यीशु मसीह को मानते नहीं मानते, कुछ नहीं पता। लेकिन जब इज़राइली लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमारा सीन वहाँ से शुरू हुआ कि हम यीशु मसीह के एक्सेप्टेंस में आ गए। उससे पहले हमारा कोई एक्सेप्टेंस नहीं था। अगर आप पूरा नया नियम पढ़ के देखो तो इज़राइलियों के अलावा परमेश्वर ने किसी को भी नहीं चुना है। पूरे नया नियम खोल के देख लो, इधर से उधर उथल पुथल कुछ भी कर दो, परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इज़राइली लोगों के साथ काम किया है, सिर्फ और सिर्फ इज़राइली लोगों को चुना है, सिर्फ और सिर्फ इज़राइली लोगों को लेके चलने वाला परमेश्वर था। इज़राइलियों के बाहर उसने किसी को देखा तक भी नहीं। जी, तो हम भी उसके साथ जुड़ जाएं। तो अब बात करते हैं इस फॉर्मेट की। यीशु मसीह ने एक हमें फॉर्मेट दिया था, ठीक है। क्या कि पहले स्थान पे परमेश्वर, दूसरे स्थान पे आदम और तीसरे स्थान पे हवा, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे कि घर में कलेश क्यों होते हैं, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, ठीक है जी। क्यों हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्यों आज परिवार खुश नहीं है, क्यों आज परिवार टूटते जा रहे हैं। ये मैं बाहर के लोगों की बात नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर के लोगों की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। बहुत से ऐसे ईसाई लोगों को मैं जानता हूँ जिनके घर में बेहद कलेश है, जिनके घर में बेहद लड़ाई है। दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं कि ओह वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनकी ज़िंदगियाँ सही नहीं चल रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया था कि पहले स्थान पे तुम मुझे रखो, उसके बाद आदम आएगा, उसके बाद कौन आएगा? ईव आएगी, ठीक है। लेकिन आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 70% क्रिश्चियंस इस ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? ठीक है। आज 70% क्रिश्चियन फैमिली, 70% क्रिश्चियंस इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए आज भी वो उस तरीके की ज़िंदगी को नहीं जी पाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है। आदम, आपको पता है पाप में कब गिरा था? बहुत लोग कहते हैं जब उसने उस फल को खाया था, ठीक है। वो फल खाया उन्होंने और वो पाप में गिरा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस क्षण हवा ने उसकी बात को माना, उसकी बात को एक्सेप्ट किया अपनी ज़िंदगी में, उसी क्षण जो आदम और हवा है वो पाप में गिर गए थे। परमेश्वर ने हमें सिखाया कि सबसे ऊपर तुम मुझे रखना, मेरी बात को रखना। उसके बाद आदम का एक रोल दिया है परमेश्वर ने। क्या? ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। आदम को हेड बना के रखा है, ठीक है जी। वो परिवार के लिए नीड्स पूरी करेगा, परिवार की देखरेख करेगा, बाहर के और जॉब्स करेगा, और जो भी काम है, जितना भी प्रोविज़न का काम है, वो सब एडम करेगा, ठीक है। और ईव को क्या बनाया गया है?
उसकी बॉडी। अगर हेड अपना काम सही से ना करे तो बॉडी भी सही से नहीं चल सकती है। इस बात को तो जानते हैं, समझ पाते हैं इस बात को। परमेश्वर ने जब आदम को बोला यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, इट मीन्स कि आदम को हेड वाले काम करने भी ज़रूरी थे। ठीक है, हेड वाला काम सबसे पहला क्या होता है कि आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना है, आपको प्रार्थनाओं में समय देना है, आपको वचन में समय देना है, आपको अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देना है। आप कुछ भी करो, वॉट एवर यू विल डू, कुछ भी मतलब कैसी भी ज़रूरत हो, कैसा भी काम हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आप आ रहे हो, आप जा रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन मेक श्योर कि अगर आपको हेड बनाया गया है तो हेड को परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हेड आगे अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन आज 70% लोग जो हैं, जो ईसाई हैं, उनमें जो एडम है उसकी प्रेयर लाइफ ही नहीं है, वो वचन पढ़ के तैयार नहीं है, उसको वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसको प्रार्थना में समय बिताना अच्छा नहीं लगता, उसको प्रभु के पास बैठना अच्छा नहीं लगता, उसको फ़ोन चलाना अच्छा लगता है, उसे टीवी देखना अच्छा लगता है, उसको बाहर जाना अच्छा लगता है, अपने काम में समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, और जितने काम है सब करने अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रेयर और वर्ड इन दोनों से बहुत दूर है। इसीलिए आज आदम इतना तकलीफ़ उठाता है, इतनी सारी चीज़ों में घिरा रहता है। क्यों? क्योंकि जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है वो वही नहीं कर रहा है। अब जब हेड अपना काम नहीं कर रहा है तो बॉडी अपना काम ठीक से कैसे करे? बॉडी मीन्स वाइफ, ईव। 70% वाइफ्स प्रार्थनाओं में लगी पड़ी हैं, ठीक है, लगी पड़ी हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे उपवास के साथ, दुआ के साथ, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तेरे लिए जीना चाहती हूँ, तेरे लिए बड़े बड़े काम करना चाहती हूँ, दुनिया भर की बातें। लेकिन याद रखिए, आपकी प्रेयर्स के द्वारा इनको सिर्फ सपोर्ट मिल रहा है, आपकी प्रेयर्स के द्वारा खड़े हुए हैं, लेकिन जब तक आदम सिर खुद से नहीं बनना चाहेगा, जब तक अपने दिमाग में इसको नहीं डालेगा, परमेश्वर की बातों को नहीं डालेगा, स्ट्रगल उसकी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो बॉडी है, जो शरीर है, उसने हेड की जगह ले ली है। आई नो थोड़ा मेस्ड अप सा हो गया, लेकिन थोड़ा देख लेना आप लोग। तो जो बॉडी है उसने क्या कर लिया है? हेड का काम ले लिया है कि मुझे प्रार्थनाओं में रहना है, मुझे प्रार्थना करनी है अपने पति के लिए, मुझे सब कुछ करना है, मुझे सब कुछ करना है। और उससे क्या हुआ? जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। जो हेड होना चाहिए था वो बॉडी बन गया है, जो बॉडी होनी चाहिए थी वो हेड हो गया है, जिसकी वजह से आज रिश्ते खराब हैं। 8 घंटे प्रार्थना करने वाली औरत भी ये बात बोल रही है कि मेरा पति व्यभिचार में है। 6 घंटे उपवास रखने वाली पत्नी बोल रही है मेरा पति नहीं सुधर रहा है। 2 घंटे वचन पढ़ने वाली औरत बोल रही है मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं देता है। रीज़न, ऑर्डर बिगड़ गया है। और ये ऑर्डर तब तक सही नहीं होगा जब तक हेड खुद से सही होना नहीं चाहेगा। कितनी दर्दनाक बात है, कितनी शर्म की बात है कि जिसको परमेश्वर ने सर बनाया है वो खुद पूंछ बनने के लिए तैयार है, और जिसको परमेश्वर ने हेड के नीचे रखा है आज उसको हेड का काम करना पड़ रहा है। और फिर जब बॉडी हेड का काम कर रही है तो वो बात उनको पसंद नहीं आ रही कि ये क्यों पैसे कमा रही है, ये क्यों अच्छे से कर रही है, ये क्यों वो कर रही है, ये ऐसे क्यों कर रही है, ये वैसे क्यों कर रही है। रीज़न, परमेश्वर ने आदम को हिदायत दी थी, अथॉरिटी दी थी। जब अथॉरिटी किसी को दी जाती है तो इट मीन्स कि जिसने अथॉरिटी दी है उसके साथ समय बिताओ, उससे पूछो आगे क्या करूं, उससे पूछो आगे कैसे चलूं। हमारी रात की 10 बजे वाली मीटिंग होती है, मैं एक मैसेज लिख के डाल देता हूं, सिस्टर जी आप स्टार्ट कीजिए।
10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मैसेज आ जाता है, पास्टर जी आज प्रभुभोज कितने बजे होगा, पास्टर जी अगला स्लॉट डाल दीजिए। क्यों आता है मैसेज? बिकॉज उनको पता है कि जिसने अथॉरिटी दी है, अगर मैं उसके अंडर रह के काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो मुझे उस अथॉरिटी से हटा दिया जाएगा। और आज आदम इस बात को नहीं समझ रहा, आज पुरुष इस बात को नहीं समझ रहा कि हमें जो अथॉरिटी दी है वो प्रभु ने दी है, और अगर हम प्रभु के साथ कनेक्टेड होके नहीं चल रहे हैं, अगर हम प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो हम खुद अपनी अथॉरिटी किसी और के हाथ में दे रहे हैं। और जब अथॉरिटी सामने सामने किसी और के हाथ में जाती है, अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। तो इसमें किसकी गलती माने हम लोग? हेड की कि बॉडी की? बॉडी करना चाहती है, तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती है, तुम्हारे साथ काम करना चाहती है, तुम्हारे साथ मिलना चाहती है, लेकिन एडम कहता है खुद कर लूँगा मैं। हेड में एक बहुत प्यारी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेन, ठीक है? ये हमारी खोपड़ी है, तो इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ब्रेन, ठीक है? वो ब्रेन कब हमारा काम करेगा? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, समझ बुद्धि इसी में तो है, यही तो है जो आपको चला रहा है। आपका जिगर, फेफड़ा, कलेजा, किडनी कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, आप चला लोगे काम। लेकिन अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आई, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड। हल्की सी भी दिक्कत आई, बॉडी पैरालाइज्ड, कुछ नहीं हो पाएगा। और प्रभु वही तो सिखा रहा है कि आज घर क्यों पैरालाइज्ड हैं, आज जिंदगियां क्यों पैरालाइज्ड हैं, क्योंकि तुम इसको पोषण नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम मेरे साथ समय नहीं बिता रहे हो, इसलिए तुम पाप में गिरते चले जा रहे हो। तो आदम का पहला पाप फल खाना नहीं था, आदम का पहला पाप था उसकी बात को सुनना, उसकी बात को ग्रहण करना और अपनी अथॉरिटी को देना कि परमेश्वर ने जो बोला है मैं उस बात को झुकलाता हूँ, और तू जो बात बोल रहा है मैं उसको ऊपर करता हूँ। आज कलीसियाएं क्यों टूट रही हैं? कलीसियाओं में क्यों काम नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हेड हैं काम नहीं कर रहे सही से। बॉडी बिना हेड के कहीं नहीं जा पाएगी। मुर्गी का सर काट दो, थोड़ी देर में मर जाएगी। गधे का सर काट दो, मर जाएगा। अपना भी सर काट के देख लेना, थोड़ी देर में मर जाओगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर सर सही काम कर रहा है तो बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी, ठीक है जी। उसके बाद आखिरी अगर हम 7वीं आयत में पढ़े तो वहाँ लिखा है कि उन्होंने पाया कि अब वो दोनों नंगे हो गए हैं। नंगे हो गए, मिटा दूं इसको, देख लिया आपने क्या हुआ जी? दोनों नंगे हो गए। नंगे कैसे हो गए? थोड़ी देर पहले भी तो नंगे थे, लेकिन नंगापन दिख नहीं रहा था। अब नंगापन क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको बनाया था तो परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी से उनको ढका हुआ था कि चाहे तुम नंगे हो लेकिन फिर भी तुम महिमा में एक दूसरे को देख पा रहे हो। जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मैं तुम्हें नंगापन नहीं देख रहा तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हें अपनी महिमा से देख रहा हूँ। और मैं आज भी तुम्हें अपनी महिमा से ही देखता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे नंगेपन से नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी निर्बलताओं से नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हें अपनी ग्लोरी से देखता हूँ। लेकिन जिस क्षण पाप करोगे तुम्हें खुद अपना नंगापन दिखेगा, तुम्हें खुद दिखेगा तुमने गलत किया है, तुम्हें खुद दिखेगा कि मेरे से ये गलत काम हुआ है। तुम खुद अपनी नज़रों में नंगे हो जाओगे, नेकेड हो जाओगे। बुरा लगेगा अपने आप को देख के, क्यों कर दिया मैंने ये, प्रभु मैंने क्यों कर दिया ये। फिर प्रार्थना करना, गिल्ट फील करना और अपने आप को गिरा लेना। उससे बेटर है कि जब परमेश्वर ने तुम्हें ग्लोरी में ढका है तो ढके रहो ना उसकी ग्लोरी में। जब ग्लोरी उनकी ज़िंदगी से चली गई, नंगापन उनकी ज़िंदगी से आ गया, तो एक चीज़ और आई, वो था जजमेंट। जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया था, जजमेंट नहीं था, न्याय करने नहीं बनाया था।
लेकिन जिस क्षण वो ग्लोरी से हटे, जिस क्षण महिमा से निकले, जजमेंट को वो खुद अपने ऊपर लेकर आए। हमने पाप किया है और पाप करके दूर भागे हैं, इसलिए मृत्यु उनके पीछे पीछे हो ली, जजमेंट उनके पीछे आ गया। क्या करने से? एक काम, शैतान की बात को सुन के उसके पीछे चलने से। पाप किया, फल खाया, बहुत बात की बात है, अच्छा लगा, ये लगा, जो भी वो व्हाटएवर बात की बात है। पहली जो सीड है वो क्या था? शैतान की बात को कान लगा के सुना। अच्छा, ये बुरा नहीं है, देखने में अच्छा है, हाँ छू भी सकते हैं, मरेंगे नहीं, आ जाओ फिर लपेटे में, आ जाओ, तुम्हारा नंगापन इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारा जजमेंट इंतज़ार कर रहा है, आ जाओ फिर। शैतान जब भी आता है बहुत लुभावने तरीके से आता है। वो ये नहीं दिखाता तुम मर जाओगे, वो ये दिखाता है कि तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो धीरे 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 करते करते खुद नरक का हिस्सा तुम्हें बना देगा। आज इस सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि परमेश्वर की ग्लोरी को हमारी ज़िंदगी से जाना कितना बड़ा वो था, कितनी गहरी चीज़ है कि हमारी महिमा जो थी वो शैतान की सिर्फ एक छोटी सी बात मानने से हमारी ज़िंदगी से चली गई। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो उसका आना इसलिए नहीं था कि वो हम लोगों को बचाए, वो सब करे। उसका आना इसलिए था कि जो एडम की वजह से उसके हाथ से अथॉरिटी चली गई थी, वो उसको वापस लेके फिर से अपने हाथ में रख ले। और जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो वचन उनके लिए क्या कहता है कि मैंने तुम्हें आकाश और पृथ्वी की, नरक की कुंजियाँ तुम्हारे हाथ में दे दी। तो जो पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बंध जाएगा। कब? जब तू विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठा। आमीन। अब एक पैशन वीक चल रहा है, उसके लिए एक छोटी सी बात बोल के मैं इसको ख़त्म करूँगा। आपको पता है, जब मैं अभी पीछे हमारी सैटरडे की क्लास हो रही थी और हम लोग क्लास में बैठे हुए थे, मैं प्रभु से पूछ रहा, प्रभु मैं क्या प्रचार करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या प्रचार करूं। प्रभु ने एक वर्ड दिया मुझे, पाम संडे। मैंने कहा प्रभु कल ही तो है पाम संडे, उसमें मैं क्या प्रीच करूं? और मुझे कुछ प्रीच नहीं करना प्रभु, मेरा मन नहीं है प्रीच करने का। तो प्रभु ने बोला वचन खोल। मैं वचन खोला, यूहन्ना 12, उसमें लिखा था कि पाम संडे से एक दिन पहले क्या हुआ? कोई बताएगा? पाम संडे से एक दिन पहले क्या हुआ? बताओ बताओ, पाम संडे से एक दिन पहले क्या हुआ? आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, आप बाइबल को समझने वाले लोग हो, अच्छे अच्छे प्रचार सुनने वाले लोग हो, यूट्यूब पे प्रचार देखने वाले लोग हो, और आपको यही नहीं पता पाम संडे से एक दिन पहले क्या हुआ। चलो एनीवेज मैं बता देता हूँ। पाम संडे से एक दिन पहले यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को जीवित किया। ठीक है जी, यूहन्ना 12 चाहो तो पढ़ सकते हो। पाम संडे से एक दिन पहले, जैसे कि आज पाम संडे है, तो कल जो सैटरडे था, उस सैटरडे पे यीशु मसीह ने क्या किया? मुर्दा लाजर को ज़िंदा किया। तो बहुत बड़ी भीड़ उस लाजर के घर में शाम तक इकट्ठी हो गई ये देखने के लिए कि क्या सच में लाजर ज़िंदा हुआ है, क्या सच में कोई है जिसके बोलने से मुर्दा भी जी उठता है, क्या कोई ऐसा है जो मुर्दे को ज़िंदा करके ले आया है, क्या कोई ऐसा है जो चमत्कार कर सकता है। और मैं बोला परमेश्वर इसमें क्या बड़ी बात है, ये क्या, ये तो मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ और हम सबको ये बात पता है और हम गाना भी गाते हैं, मुर्दा लाजर को यीशु ने चंगा किया, है ना। ऐसे तो उन्होंने यीशु मसीह यायर की बेटी को भी ज़िंदा किया था, और भी वो क्या कहते हैं नाइन के बेटे को भी ज़िंदा किया था, वो नाइन शहर की जो विधवा थी उसके बेटे को भी चंगा किया। इसमें ऐसा क्या अलग था? प्रभु ने बोला कि मैंने जब लाजर को ज़िंदा किया तो 3 दिन का समय था। बाइबल में लिखा है कि लाजर 3 दिन मुर्दा था और 3 दिन के बाद क्या हुआ?
उसको ज़िंदा किया। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने ज़िंदा किया। और सबसे पहले जिन्होंने विटनेस किया कि लाजर ज़िंदा हो गया है, वो दोनों उसकी बहनें थी, मार्था और मरियम। उन्होंने देखा कि हमारा भाई ज़िंदा हो गया है। और उससे पहले वो यीशु मसीह को बोल रही हैं बहुत ज़्यादा, क्या तुझे दिख नहीं रहा प्रभु, क्या हमारा भाई मर गया है? तू इतना लेट क्यों आया? आज 3 दिन हो गए हैं प्रभु, तू 3 दिन से कहाँ था, क्या कर रहा था प्रभु? और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये कैसी बात तू मुझे बताना चाहता है? प्रभु ने इस बात को बताया कि 1 हफ्ते पहले उसने एक 3 दिन मरे हुए मुर्दे को ज़िंदा किया। ये एक प्रोफेसी के रूप में प्रभु दिखा रहा था कि आज मैं एक 3 दिन पुरानी लाश को ज़िंदा करके जा रहा हूँ, अगले ही हफ्ते मैं भी 3 दिन बाद फिर से जी उठूँगा। सबसे पहले जिन्होंने उसको देखा कि लाजर ज़िंदा हो चुका है वो 2 औरतें थी, और जब मुझे मुर्दों में से ज़िंदा हुआ देखेंगे वो भी औरतें ही होंगी। और प्रभु ने यहाँ पे इस प्रोफेसी को पूरा किया। वो दिखा रहा था कि अगर मेरे बोलने से 3 दिन पुराना मरा हुआ मुर्दा ज़िंदा हो सकता है, तो अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मैं भी उसी समान 3 दिन बाद फिर जी उठूँगा। और तुम्हें लग रहा है कि मैं चमत्कार नहीं कर सकता, तो वेट करो, अभी 3रा दिन आना बाकी है। जब परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पे बुलाया, उसने बोला कि 3 दिन अपने आप को तैयार करो, 3रे दिन मैं आके तुमसे मिलूँगा। पढ़ा है आपने निर्गमन में, उसने बोला कि अपने आप को तैयार करो और 3रे दिन आके मैं तुमसे मिलूँगा। बाइबल बताती है कि उसका एक दिन 1000 साल के बराबर है। पहला दिन चला गया, 0 to 1000 ईयर एक दिन, 1100 से 2000 तक दूसरा दिन। अब ये कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी, मतलब 3रा जो 1000वां वर्ष है वो स्टार्ट हो चुका है। प्रभु का एक दिन 1000 साल समान के बराबर है और उसका आना अब निकट है। हम अपने आप को तैयारी में कहाँ तक बैठे हैं ये हम ही जानते हैं। और यीशु मसीह ने बोला कि अगर मैं 3रे दिन खुद अपने मुंह से अपने आप से बोल के किसी लाजर को ज़िंदा कर सकता हूँ, तो मैं खुद भी तुम्हें ज़िंदा होकर दिखा सकता हूँ। आमीन। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आपको लग रहा है कि चीज़ मुर्दा हो चुकी है, कोई भी चीज़ मर चुकी है, आपके अंगीकारों के कारण आपने शैतान को अंगीकार करके बोल दिया कि मैं तेरी बात को मानूंगा प्रभु, तेरी बात को नहीं मानूंगा, तो आज अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा है जो आपको लग रहा है सही नहीं हो सकता, वो महिमा उस चीज़ में से जा चुकी है, वो नेकेडनेस उस चीज़ में से दिख रही है, वो जजमेंट उस चीज़ से उभर के बाहर आ रही है, तो आज एक मौका है आपके पास कि प्रभु आपको ग्रेस दे रहा है। ये ग्रेस पीरियड चल रहा है और प्रभु आपको ग्रेस दे रहा है कि अनुग्रह मांगो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक बड़ा काम करूँगा। आज प्रभु ग्रेस दे रहा है कि जो चीज़ें मर गई थी मैं आज उसे तुम्हारे लिए ज़िंदा करूँगा। चाहे तुम्हारा फाइनेंस हो, चाहे तुम्हारी आत्मिक ज़िंदगी हो, चाहे तुम्हारे रिश्ते हों, चाहे तुम्हारा मेरे साथ उठना बैठना हो, अगर वो मर भी क्यों ना गया है, वो डाई क्यों ना हो गया है, ग्लोरी क्यों ना चली गई है, लेकिन ये ग्रेस का समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम आओ मेरे पास, उस ग्रेस में डूबो, उस ग्रेस में और डूबते जाओ और मेरे साथ फिर से नए हो जाओ और फिर से ज़िंदा होके मेरे लिए काम करो। जब यीशु मसीह 3रे दिन मर के ज़िंदा हुआ, वो चुप नहीं बैठा, वो 40 दिन हमारे बीच में रहा और अद्भुत चमत्कार, बड़े मिरेकल्स उसने करे। उसने मुर्दा होकर भी ज़िंदा हुआ और ज़िंदा होकर उसने दिखाया कि मैं अब वो नहीं हूँ, मैं अब स्वर्गीय हूँ। जिस दिन तुम्हारा बैप्टिज़्म होता है, जिस दिन तुम मर के फिर से जी उठते हो, तुम इस बात की घोषणा कर देते हो कि तुम आत्मिक लोग हो, तुम स्वर्गीय लोग हो, तुम स्वर्ग जाने के योग्य लोग हो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने तुम्हें ऐसा बनाया है। तो आज अगर आप अपने आप को देख के सोच रहे हैं हमारी ज़िंदगी में तो कोई ग्लोरी बाकी नहीं है, चीज़ें मर गई है, हमने पाप कर दिया है, तो ये समय है ग्रेस का। आज मांगो प्रभु से कि प्रभु मुझे अपना ग्रेस दे, मुझे तेरे कामों को करने वाला बना प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद।